नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार गुप्ता भिवानी से एक बारी फिर आपके सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं। आज मैं एक नए मुद्दे को लेके आया हूं। वो मुद्दा है हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि आज इस बीजेपी की सरकार से बच्चा बच्चा दुखी है। और औरों को छोड़ो, जो इस बीजेपी के वर्कर हैं या संघ के वर्कर हैं जो हैं, वो भी आज इनकी कार्यशैली से बहुत दुखी हैं। और हरियाणा को 1966 से पुराने स्थिति में इन्होंने ले जाके छोड़ दिया है। मगर हमारी कांग्रेस ये सोच के बैठी है कि लोग दुखी हो रखे हैं और हमें राज मिल ही जाएगा। पहली बात तो ऐसा होता नहीं है कि हम कोई काम ना करें, हम संघर्ष ना करें, हम लोगों में ना जाएं और हमें राज मिल जाए। दूसरा, यदि मिल भी गया तो हमारे जो ऊपर जो हमारे कांग्रेस का लोग हैं जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कहते हैं, उनका लोगों से कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। उनको यही नहीं पता कि लोगों की समस्याएं क्या हैं, लोगों को क्या जरूरतें हैं, लोग किस चीज से त्रस्त हैं, क्योंकि उनके और लोगों के बीच में कोई कड़ी नहीं रही है। थोड़ा आप पीछे जाओ तो कांग्रेस के अंदर जैसा कि आज बीजेपी में है, ऐसे ही कांग्रेस के अंदर भी नर्सरीज होती थी। नर्सरीज क्या होती थी? यूथ कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, NSUI, इंटक, वो अन्य कुछ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जहां से हमारे वर्कर पैदा होते थे, यानी कि प्योद तैयार होती थी। वो वहां से सीख के लोगों के बीच में से रह के लोगों की समस्याओं को जान के वो ऊपर आते थे और वो एक कड़ी का काम करते थे। जनता की समस्याओं को ऊपर, यदि कांग्रेस की सरकार है तो सरकार को, और यदि सरकार नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन को, वो लोगों की समस्याओं को बताते थे। और ऊपर ऑर्गेनाइजेशन उन समस्याओं को सड़कों पे ले जा करके और उठाती थी और लोगों के काम होते थे। आज हमारी नर्सरियां खत्म हो गई हैं, हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो गई है लोगों से। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि हमारी प्योद तैयार नहीं हो रही है, तो आगे हमारे पास नेताओं का भी अकाल पड़ गया है। 1977 में जब कांग्रेस का राज चला गया इमरजेंसी के बाद और इंदिरा जी को कांग्रेस से निकाल दिया, तो कांग्रेस एक नई तीसरी कांग्रेस बनी थी। 69 के बाद दूसरी बनी थी, 77 के बाद तीसरी बनी थी। उस टाइम जो कांग्रेस खड़ी हुई थी वो इसलिए खड़ी हुई थी कि जो हमारी नर्सरियों में, जो नर्सरीज में हमारी प्योर तैयार थी, उनको हमने उठा करके सबको स्ट्रीम लाइन में ले आए, 80 में टिकट दे दिया। और जो आज जो नेता हैं, चाहे वो हमारे पार्टी में है, चाहे वो अपोजिशन में चले गए हैं, जैसे ममता बनर्जी, गुलाम नबी आजाद, या जैसे कमलनाथ, अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक, रामचंद्र रथ, स्वर्गीय प्रेमदास मुंशी, अंबिका सोनी, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कितने ही लोग थे जो यूथ कांग्रेस के नेता थे और उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए और उन्होंने आकर के आगे जो लीडरों का, जो नेताओं का अभाव था, उसको पूर्ति करी और हमारा चला। मगर उसके बाद धीरे धीरे हमारी नर्सरियां, हमारी जो लीडर पैदा करने के जो हमारे स्थान थे, जो लोगों से कनेक्टिविटी रखते थे, वो हमारे खत्म हो गए। खत्म होने में क्या हुआ कि हमारे पास अब ऊपर लीडरों का अभाव हो गया और हमारी लोगों से जुड़ाव खत्म हो गया। तो हमारा पार्टी का नीचे जाने का एक ये भी कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जितने भी अब नेता हैं हरियाणा में, 2, 4, 5, 6, 7 जो भी नेता हैं, वो सब नेता मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको ना जनता से मतलब है, ना उनको पार्टी से मतलब है, ना उनको प्रदेश से मतलब है। सबका ध्येय एक ही है कि हमें मुख्यमंत्री बनना है
इस सरकार के खिलाफ लोग हो रखे हैं, ये एक बड़ा सुनहरी मौका है, इसमें अपना चीफ मिनिस्टर बन जाओ। जितने भी ये चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं हरियाणा से, ये कभी कभी एक साल में मुश्किल से 30 दिन हरियाणा में रहते होंगे, कभी कभी हरियाणा में आते हैं, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में लोगों को पता नहीं कहाँ रहते हैं, लोग मिल नहीं पाते हैं, और इनके कोई अगली पीढ़ी भी हरियाणा में नहीं रहती है, और इनको मुख्यमंत्री हरियाणा का बनना है। तो हाई कमांड को एक चीज देखनी पड़ेगी कि थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, जब 66 में हरियाणा बना और उसके तुरंत बाद 67 में एक जनरल इलेक्शन हुए, कांग्रेस पावर में आई, पंडित भगवत दयाल मुख्यमंत्री बने, मगर उस टाइम बहुत नेता थे, खींचतान हुई, चंद दिनों में ही वो सरकार गिर गई, और कांग्रेस के ही राव वीरेंद्र सिंह जो उस टाइम के स्पीकर थे, उन्होंने कुछ एमएलए तोड़ के एक संयुक्त विधायक दल बनाया और वो मुख्यमंत्री बन गए। मगर वहां भी सबकी महत्वाकांक्षाएं थी कि भाई ये ही चीफ मिनिस्टर क्यों, वो सरकार भी गिर गई। 68 में फिर मिड टर्म पोल हुआ। जब मिड टर्म पोल हुआ तो इंदिरा जी उस टाइम प्रधानमंत्री थी, 66 में प्रधानमंत्री बनी थी, वो थोड़ी सी स्टेबल हो चुकी थी। उन्होंने देखा कि भाई अब यहाँ तो बहुत नेता हैं, कोई देवीलाल है, कोई भगवत दयाल है, कोई रिजक राम है, कोई रणबीर सिंह हुड्डा है, कोई माड़ू सिंह मलिक है, ओम प्रभा जैन है, रामधारी गौड़ है, चंद्रावती है, तो इनकी महत्वाकांक्षा फिर आगे आएंगी, फिर ये स्टेट को नहीं चलने देंगे। उन्होंने एक नया प्रयोग किया, एक नया बिल्कुल नया लड़का 40-41 साल का, जो 1 साल का जिसका अनुभव था एमएलए का, उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और वो प्रयोग सफल रहा। उसके चीफ मिनिस्टर बनने से जो आपस में लड़ाई थी वो खत्म हो गई, वो दाएं बाएं हो गए, उनको तो आपस में लड़ना था, और उस नए चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा को नए ऊंचाइयां, नए आयाम दिए। आज हरियाणा का ये है कि हर ब्यूरोक्रेट चाहता है कि मैं हरियाणा में ही मुझे कार्डर मिले, हरियाणा में ही नौकरी करूं। आज पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं कि हमें गुड़गांव में ही ऑफिस बनाए, गुड़गांव में हमारा कारोबार हो। ये सब इंदिरा जी की और चौधरी बंसीलाल की देन थी। चौधरी बंसीलाल ने वहां मारुति फैक्ट्री लगवाई, तो उससे एक रास्ता चल निकला। तो आज फिर हाई कमांड को ये प्रयोग करना पड़ेगा कि जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जनता की नहीं लड़ रहे हैं, जो ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, ये लड़ाई कोई प्रदेश की नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि हमने अपने बच्चों को आगे कैसे पावर में लाना है, कैसे चीफ मिनिस्टर बनाना है। ये लड़ाई लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए, इनको किसी से पार्टी से कोई सरोकार नहीं है। तो जब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस की सरकार आएगी, और यदि आ भी गई, लोगों ने दुखी होकर वोट दे भी दिया, तो ये आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे, लोगों का भला होगा नहीं, पार्टी की बदनामी होगी। तो ये मेरे अपने विचार हैं। लोगों को पसंद आए तो इसको शेयर करना, यदि नहीं पसंद आए तो इग्नोर करना। देश का, प्रदेश का, राज्य का, शहर का, गांव का भला तभी होगा जब हम एकजुट होकर के पार्टी को पावर में लाएं, लोगों की सेवाएं करें, लोगों की समस्याओं को समझें और उन समस्याओं को सुलझाएं। जय हिंद, जय भारत।